पुरौनक इज्तिमा यहाँ पर हो रहा है गवर्नमेंट हाउस कराची में। खुदा करे कि इस शहर की, इस हाउस की, इस ऐवान की, इस शहर की एक एक गली की, इस मुल्क के एक एक शहर की रौनकें आबाद रहें और इस तरह की शख्सियात यूँ ही फ़ाल रहें। इस तरह की शख्सियात में शुमार होता है गवर्नर जनाब कानून कसूरी साहब का, कि उन्होंने इस तरह से कितने ही प्रोग्राम हैं जिनका इनेकाद होता है बाकायदगी से गवर्नर हाउस कराची में, और हमारी बहुत दुआएं। मैं आप सब लोगों का तशरीफ आने का एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ। जाहिर है किसी भी मुताल्लिक कोई भी बज़्म हो, कोई भी इज्तिमा हो, हम ज़ाहिर खुदा ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। तो मैं तिलावत कलाम पाक से बाकायदा इस बज़्म का आगाज़ करने के लिए जनाब कारी मोहम्मद अयाज साहब से मुल्तमस। जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ लोगों, हकीकत ये है कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और खानदानों में इसलिए तकसीम किया है ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। ताकि सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान गवाह है कि यहाँ पर गोले बटन पाकिस्तानियों के हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देने को किसी भी एजाज से कम नहीं समझते। और तिलावत कलाम पाक से बज़्म का बाकायदा आगाज हुआ। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अल्लाह के नाम से किया है, अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये धरती दी, ये सरजमीन दी, जिसमें हम एक आजाद माहौल में सांस ले सकते हैं, फख्र से दुनिया में अपनी पहचान बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान का कौमी बहुत शुक्रिया आप सब लोग इतनी तवानाई के साथ यहाँ पर मौजूद है और इंशाअल्लाह भी आगे जिन मेहमानात से मैंने आप लोगों को मेरा लहू, क्या बात है, आपको अभी साथ दे रहे हैं। इसकी बुनियादों में है,
क्या बात। इससे तेरी आबरू, इससे है मेरी आबरू, इससे तेरी आबरू। अब जरा बुलंद बनेंगे। इससे तेरा नाम है, इससे तेरी पहचान, इस पे क्या बात है बात। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे। और जो अब तक नहीं बोलेंगे वो बोलेंगे, तेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, इस पे भी कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे भी कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। क्या बात है। आप लोग अपने लिए बड़ा बड़ी जबरदस्त भरपूर तालियां बजा दीजिए। क्या बात है। पाकिस्तान का कौमी तराना ये तहजीब, ये सखावत, ये मुल्क, ये नेमत हम तक पहुंची है, तो उसको जरा एक बड़े तकलीफी अंदाज में आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आप और अपनी कौमियत के लोगों के मसाइल के लिए खड़े होना, उसकी और इस मंच पर खड़े होकर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बार बार टिकट चलता है, जब से गवर्नर बना हूं, आज हटा रहे हैं। बेचारे 3 बार अहमद जुलाए भाई ने शर्मा निकाली, बताओ इनका क्या कसूर। 3 बार तैयार हो गए, एक बार तो खालिद भाई से भी आगे मिलकर चले गए। नहीं, इनका हक है, हर एक का हक है, लेकिन क्या मैं इसलिए चुप हो जाऊं और मैं इसलिए इस शहर के लोगों के मसाइल मैं ठीक कदर कर रहा हूं। आज मौका मिला है तुम्हें भी इस फजा में बोलने का। आज ये यकीन करो कि ये हमारा है। तो मैं कह रहा था कि बार बार ये कहना कि मैं कराची के मसाइल पर बात करूंगा नहीं, बल्कि पूरी मेरी पार्टी पीछे खड़ी है। आज मुझे यकीन हो गया है कि पूरी महाजन कौन मेरे पीछे खड़ी है। तो फिर जोर से, जज्बे से मेरे उस भाई को दोबारा बुलाए, जिस साथी ने अभी जज्बे से यहां बात करूंगा। मेरे आवाज़ कि मेरे आवाज़ उन्हें 20 लाख लोगों की कुर्बानियां देकर, अपने घर बार छोड़कर, अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़कर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में आए थे। जहां मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं आज महाजिर कल्चर डे मना रहा हूं, वहां मेरे लिए दुख की बात है। तो मैं तो पाकिस्तानी बनकर आया था, मैं तो पाकिस्तानी रहना चाहता हूं। ये ठीक है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ फूल हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, तो मुझे महाजिर होने पर फख्र है। मुझे जिस तरह आप बड़े फख्र से कह सकता हूं कि अगर तुम्हें सिंधी, पंजाबी, पठान और बलोच ने बताया है तो मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होने में फख्र है। पाकिस्तान 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 बोलता है। मेरे आवाज़ में कुर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया। सरल है बात कि अभी आपने भी सुना, और जाहिर है जब भी किसी का कोई एक मैं अपने प्रोग्राम में जो कि सियासत से रहने वाले पाकिस्तानी, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात रखने वाला जो भी इंसान है, उसके लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि यहाँ से अपनी शनाख्त में बात करते हुए अपने मुल्क पर सबसे बड़ी पहचान है, उस पर फख्र किया जा रहा है। और वहीं पर ये इज्तिमा जितने भी मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जितने भी ऐसे अनासर हैं जिनको ये इत्तेहाद भाता नहीं है, उनके ऊपर एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कि कैसे इस मुल्क का, चाहे सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, महाजर हो, पठान हो या महाजर हो, जिसका इतना बड़ा इज्तिमा मौजूद है,
उन सबको अपनी शनाख्त पर फख्र है और कोई भी इज्तिमा हो वो अपना आगाज भी इस मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात से करते हैं, अपनी बात का और अपनी बात का इख्तिताम भी इसी से करते हैं। जो अगले मुकर्रर है, मैं ज़ाती तौर पर उनके अल्फाज के चुनाव का, उनके फन खिताबत का, शायरी के हवाले से जो उनका शगफ है, जो उनका रुझान है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और मैंने उनसे कहा है कि मैं चाहूँगा कि मैं आपको सुनूँ। पहले तो मैंने बहुत देखते थे, अब ज़रा कम देख रहे हैं, तो अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब देने लगा हूँ बेहतरीन मुकर्रर और ज़बरदस्त शायर। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, क्या लिख दिया इन्होंने, आप लोगों की भरपूर तालियां आ रहे हैं जनाब सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज बहुत से उनकी आवाज से आवाज में लग जाए और आवाज थोड़ी कम आई है, तरकीब ज़्यादा लगी है मेरे साथ। एक बार फिर कोशिश करते हैं। नारे आवाज कुछ कम पहुंची है, एक बार और कोशिश करते हैं। ये बात एक बार फिर कम है। आज मैं अपने अल्लाह के आगे जितना शुक्र अदा करूं, जितने शुक्र के सजदे करूं, उतना कम है कि आज पाकिस्तान के इन बड़े बड़े रियासती ऐवानों में नारे मुहाजिर गूंज रहा है। फिर मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं गवर्नर सिंह, कामरान खान किशोरी का कि जिन्होंने मुहाजिर सकाफत, मुहाजिर कल्चर डे को गवर्नर हाउस में मनाकर इस दिन की अहमियत को पाकिस्तान में उस तरह साबित किया कि जिस तरह इसके साबित किए जाने का आज से 75-78 साल पहले से था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद ताला के बाद कामरान खान किशोरी साहब का, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का, कि जो चेयरमैन एमक्यूएम हैं, कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर जमा होकर मुहाजिर कल्चर डे मना रहे हैं। और फिर उन तमाम अरबाब हल्लो अक़्द का भी कि जिन्होंने बिलआखिर हमारी अहमियत को उजागर करने में हमारा साथ दिया। पाकिस्तान हमारा वतन है। हमारे आबाद ने 190 साल की तवील जंग आजादी लड़ी है। 190 वर्ष की तवील जंग आजादी। अगर गवर्नर सिंह कामरान किशोरी भाई, चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मरकजी कमेटी के अरकान और एमक्यूएम पाकिस्तान के जुमला कारकुनान, तहरीकी साथियों, सिंध भर से बेलूम और बिलखुसूस कराची के कोने कोने से आने वाले मेरे महाजिर भाइयों, मेरी महाजिर बहनों, मेरे महाजिर बेटों, मेरी महाजिर बेटियों, माओ, बुजुर्गों, मीडिया के दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम।
ख्याल में मैं भी एक ऐसी छतरी के साए में अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं जो मेरा और आपका वतन है। के आंसू, बच्चों की खुशी, बहनों की गायें, माओ के सामने बेटे को मारा, दाई के सामने भाई को मारा, ये जिंदा लाशें, ये काले बलोटे, तुम भूल गए हो, मैं अब खिलाऊं, नारी को अब आया, अब जाया, अब नहीं रुकेगा, अब नहीं झुकेगा। दुश्मन के सामने दीवार बना था, दुश्मन के सामने औलाद बना था, दीवार बना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले एहतराम मेरे बुजुर्गों, काबिले एहतराम मेरी माओं, बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बाजियों और नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसा महसूस हो रहा है? कोई रोंगटे खड़े हो रहे हैं या नहीं? कोई जज्बा बेदार हो रहा है या नहीं? कोई अपनापन महसूस हो रहा है या नहीं? मौका मिला इस ऐवान में बैठने का तो ये ऐवान तुम्हारे हवाले कर दिया। ये ऐवान भी तुम्हारा, ये गवर्नरशिप भी तुम्हारी। बात हो रही है महाजिर सकाफत। कैसी होती है ये सकाफत? कैसी होती है ये सकाफत? मुझे जो नजर आई सकाफत उसके बारे में बताता हूं। जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी हमें सकाफत, आज जिसका दिन मनाया जा रहा है, महाजिर सकाफत, अगर उसे देखना है पूरे पाकिस्तान ने तो आए इस शहर कराची में, आपको सकाफत दिखाते हैं। और सकाफत में पहली चीज शहादतें और कुर्बानियां देकर जिस शहर में आए, अगर हक नहीं मिला, पानी शहर को नहीं मिला, रोजगार शहर को नहीं मिला, इस शहर के रहने वाले को उसका हक नहीं मिला, तब भी इसी पाकिस्तान में मोहब्बत, प्यार और अमआनगी के साथ सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रहे हैं। यह है महाजिर सकाफत, यह है महाजिर सकाफत। फिर जब मौका मिला तो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने मेयर कराची के तौर पर जहां जहां जिस जिस कौमियत की आबादियां थी
चाहे पश्तूनों की थी, चाहे कश्मीरियों की थी, चाहे किसी जबान बोलने वाले की थी, बहैसियत मेयर कराची सबको रेगुलराइज कर दिया। ये सकाफत दिखाई महाजन। फारूक भाई गलत तो नहीं कह रहा। फिर जब मौका मिला तो मेरे आपके मेयर मुस्तफा कमाल भाई ने इस शहर में अंडरपासेस के जाल बिछा दिए। आपका अपने इस शहर के लिए वसाइल का, इक़्तिदार का, सब चीजों का वादा चाहिए। हम इस पाकिस्तान के लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं और देकर दिखाएंगे। मैं एक सच्चा महाजिर पाकिस्तानी हूं। मुझे वजाहत थोड़ी करनी है। मैंने किसी को ये यकीन नहीं दिलाना कि मैं कितना सच्चा पाकिस्तानी हूं। अरे मैं तो हूं ही पाकिस्तानी। मुझे तो ये दिखाना है कि मैं आज दिन तक अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों वाला महाजिर जिंदा है या नहीं। पाकिस्तान पे तो कोई बात ही नहीं है, कोई आंच ही नहीं है। पाकिस्तान तो हम सबका है, उसी में हम रहते हैं, कोई वापस जाने के लिए थोड़ी आए। तो मैं बस आखिरी बात करूंगा कि एक होकर अपनी कौम के साथ, इस जज्बे के साथ कि जो आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी थी, उनको हमने शर्मिंदा ताबीर नहीं करा। आज कि इस महाजिर सकाफत डे के दिन को मैं मंसूब करता हूं MQM पाकिस्तान में शहदा की फैमिली के नाम। जिन शहीदों ने इस जमात के लिए शहादतें दी, मुश्किल टाइम आज भी गुजार रहे हैं, उनके लवाहिकीन, उनके घर वालों को आज का ये जश्न और आज का ये कौमी दिन जो मैंने गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान के ताउन से, उनकी सपोर्ट से मनाया, अपने शहदा की फैमिली के नाम कर देता। लेकिन कोई शक ना करे और ना कोई शक में रहे, ना कोई शक में रहे और ना कोई शक करे। बताया भी हमने था, बनाएंगे भी हम। इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे, लेकिन इस शहर पर किसी को नाजायज कब्जा नहीं करने। मेरी कुछ बातों पे फारूक भाई हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, छोटी सी तो कीमत है। और अपनी कौमियत के लोगों के मसाइल के लिए खड़े होना, उसकी और इस मंच पर खड़े होकर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बार बार टिकट चलता है, जब से गवर्नर बना हूं, आज हटा रहे हैं। बेचारे 3 बार अहमद जुलानी भाई ने शर्मा निकाली, बताओ इनका क्या कसूर। 3 बार तैयार हो गए, एक बार तो खालिद भाई से भी आगे मिलकर चले गए। नहीं, इनका हक है, हर एक का हक है। लेकिन क्या मैं इसलिए चुप हो जाऊं और मैं इसलिए इस शहर के लोगों के मसाइल मैं इसकी कदर कर रहा हूं। आज मौका मिला है तुम्हें भी इस सदन में बोलने का। आज ये यकीन करो कि ये हमारा है। तो मैं कह रहा था कि बार-बार ये कहना कि मैं कराची के मसाइल पर बात करूंगा नहीं,
बल्कि पूरी मेरी पार्टी पीछे खड़ी है। आज मुझे यकीन हो गया है कि पूरी महाजन कौन मेरे पीछे खड़ी है। तो फिर जोर से, जज्बे से मेरे उस भाई को दोबारा बुलाए जिस साथी ने अभी जज्बे से यहाँ चलेगा ना, सुना दीजिए।